वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने सिंप्लीफिकेशन के सारे सम्स को कर लिया था। उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसके जो सेल्फ एक्सरसाइज, उसका एंट्रेंस कॉर्नर, यानी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी सम्स थे वो सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो चैप्टर 11 है जिसका नाम है एवरेज, एवरेज की मीनिंग होती है आपका औसत। क्या होता है? औसत। इसको अब आगे पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरेज में बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है? मीन। मीन का अभिप्राय होता है माध्य से, या जिसे हम औसत भी कहते हैं। दूसरा टर्म हमको पढ़ना होता है मॉड, जिसको हम बहुलक कहते हैं, है ना। और जो थर्ड और फाइनल टर्म है उसको कहते हैं मीडियन, जिसको हम कहते हैं मध्यिका। ऑल राइट। इन्हीं तीनों के बारे में हमें बेसिकली एवरेज वाले चैप्टर में पढ़ना होता है। तो आप सभी को एश्योर करना चाहूँगा कि इससे जो भी प्रश्न बनेंगे, अगर ये क्लास आप पूरी देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं और बराबर इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं, तो श्योरली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा यू विल बी सॉल्व, है ना, दैट क्वेश्चन इन द ईजियर वे। ओके, ट्रस्ट ऑन मी। नाउ वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा है मीन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीन होता क्या है। मीन का अभिप्राय होता है माध्य से, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, माध्य, और जिसका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ। अभी हम सब आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज को समझा देंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बेटे, जिसकी हिंदी अगर हम इसको कहें तो माध्य, या जिसको हम औसत भी लिख सकते हैं, वह बराबर होता है समस्त पदों का योग या सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह है आपका फार्मूला। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स में 1, 2, 3, 5, 9 मान लीजिए ये टर्म्स हैं, और इनका अगर आपको औसत यानी मीन निकालना हुआ तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, सभी पदों का योग, यानी सभी जितने भी पद हैं उनको जोड़ लीजिए और उनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, इनको नीचे लिख लीजिए। अब देखिए कितना आएगा, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 5, 11, और 11 में अगर हम नॉट जोड़ेंगे तो 20, और 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 4 विल बी द मीन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और वी कैन से दैट गिवन सीरीज। तो यही 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। किसके लिए? इन दिए गए नंबर्स के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे इससे थोड़ा सा अलग आपको प्रश्न दे रहा, थोड़ा सा अलग, सारा टर्म यही है, थोड़ा इसको नोट करिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसी पे आधारित सारी एक्सरसाइज है। लगभग बहुत सारे प्रश्न, जैसे अगर 40 प्रश्न हैं तो उसमें लगभग 25 प्रश्न इस पर आधारित हैं। इसके बाद दूसरे अन्य जो प्रश्न हैं वो मध्यिका यानी जिसको हम कहते हैं मीडियन, और बहुलक यानी मॉड पर बेस्ड है। तो इसको पहले आप नोट करिए, और बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी हम इस पर बताते हैं आपको।
देखिए पहला प्रश्न देखिए, लिखा है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी 20 पदों का माध्य वाज फाउंड टू बी 65। कह रहा कि 20 पदों के माध्य जो है, 20 पदों का माध्य 65 पाया गया। बट लेटर ऑन इट, लेकिन इसी के बाद तुरंत ही इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया गया कि दैट कि 69 वॉज मिसरीड, है ना, 69 वॉज मिसरीड, 69 को गलती से पढ़ लिया गया है 96, यानी जहां 69 को ऐड करना था वहां इसने 96 को ऐड कर दिया। फाइंड द करेक्ट मीन, तो सही माध्य ज्ञात करिए। तो पहले आप देखिए, पहले आप एक चीज निकालिए कि आपको क्या क्या दिया गया है। पहले गिवन चीजें लिख लीजिए, गिवन चीजें लिख लीजिए। गिवन क्या क्या है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं जो कि 20 हैं, और मीन दिए गए हैं आपको आपका 65। तो है ना, तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा। क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पदों के योग का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ, है ना, ऑब्जर्वेशन या टर्म्स और इनटू, है ना, मीन। यही फार्मूला होता है कि इन पदों का, इसके 20 पदों के योग को कैसे निकाला जाए। वो 20 टर्म्स जो आए जिसका मीन 65 आया है, उसका सम कितना आएगा, तो सीधे इनका गुणा कर लीजिए, 20 गुणे 65 आपका आ जाएगा। 65 जो है क्या है, मीन है, मीन है, और नंबर ऑफ टर्म्स 20 हैं। तो कैसे लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, और 2 6 जा 12, और यहाँ 113, यानी 1300 जो है आपका क्या आ गया, आपका एग्जैक्ट जो इसका 20 ऑब्जर्वेशन का जो 65 जिसका मीन आया था उसका योग हो गया। ठीक है ना, उसका योग हो गया। अब कह रहा है कि यदि 69 को गलती से 96 पढ़ लिया गया है ना, तो व्हाट वाज द करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन, है ना, करेक्ट मीन, तो सही माध्य क्या होगा, करेक्ट मीन क्या होगा, यही आपका प्रश्न है, यही प्रश्न है। तो पहले देखिए, अब क्या करेंगे, अब पहले तो करेक्ट सम निकालिए, करेक्ट योग यानी सही योग क्या है पहले, यानी 1300 में से आप जो है 96 घटाएंगे, क्योंकि 69 को 96 पढ़ा गया है, तो 1300 में से 96 घटाएंगे और उसमें अब जोड़ेंगे 69 को। अब उसमें क्या जोड़ेंगे, 69 को। तो आपका क्या आएगा, देखिए उसमें क्या उत्तर आ रहा है उस बिंदु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, क्या हमारे रिलेटेड बुक में क्या आंसर आ रहा है। तो डोंट बी फोकस ऑन दैट, ऑलवेज फोकस व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट पुट हियर। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 69 की जगह 96 पढ़ लिया गया है। तो पहली बात, कुल योग में 69 जोड़ना चाहिए था, जबकि जोड़ गया 96, तो 96 घटा के फिर से 69 ऐड करेंगे तो वही हमारा एग्जैक्ट टोटल सम होगा। तो ये आपका हो गया 1300 में से अगर ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो पहले जोड़ने का काम करेंगे, 1359 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि पहले ऐड किया जाता है, जब ऐड कर देंगे 1359 और उसमें से 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, और फिर उसके बाद 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल करेंगे, 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा, और यहाँ पर आपका आ गया 2 और यहाँ एक आ गया 1। यानी जब आप उसमें से 1300 में 59 जोड़ करके 96 घटाओगे तो 1273 आ जाएगा। ये आ गया योग, है ना, टोटल सम आ गया, करेक्ट सम, करेक्ट सम आ गया बेटे, यानी सही इसका योग आ गया। अब करेक्ट मीन निकाल लीजिए, करेक्ट मीन के लिए, है ना, करेक्ट मीन के लिए सही
माध्य के लिए जो सम है उसमें जो संख्या है, यानी जो पदों की संख्या उससे भाग दे देंगे, 20 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो एग्जैक्ट जो है आपका सम आ जाएगा। देखिए 2 से पहले काटते, 2 10 जा 20 और 2 से इसको रिड्यूस कर रहे हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और वह 2 5 जा 10 हो गया। और 10 से डिवाइड करने के बाद एक डिजिट पर आपका डेसिमल लग जाएगा, एक डिजिट पर आपका डेसिमल लग जाएगा। टोटल सम अपॉन ये, तो 663 पॉइंट, अच्छा 63 पॉइंट, अच्छा यहाँ पहले से पॉइंट था और फिर जब 10 से डिवाइड किया तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 63.65, है ना। तो ये एग्जैक्टली आपका ये नंबर हो जाएगा 63.65, विच विल बी द ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑल द ऑप्शन except it will be incorrect. You can note it down, everyone. You can note it down. Very easier way I used to, है ना, teach you that how we can solve this sum, है ना, in the easier way. Now note it down. After that we will discuss the question number 2, which is in front of you, dear student. Now note it down at first, है ना. This will question, and this will question. The solution is written here. You will solve, you will note down all the sums here which is given. Okay. देखिए हर प्रश्न में मेरा कहना बस इतना है, सिंपली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हर प्रश्न उतना ही आसान होता है, जैसे कि 2 + 2 = 4 होगा। क्या डिफरेंसेस होते हैं, केवल हम पढ़ने में समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैवियर क्वेश्चन है या बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता। होते क्या है कि अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, है ना, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल राइट, दैट्स वाई अब इसे नोट डाउन करिए, नहीं आएगा तो इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसके बाद पहले इसको नोट करिए तो दूसरे सम्स को आपको सॉल्व करवाना सिखाते हैं। बिल्कुल वीडियो क्वालिटी को हायर पिक्चर क्वालिटी पे रखा करिए ताकि आपको 1 by 1 एवरीथिंग जो रहे वो प्रॉपरली दिख सके और कोई डाउट ना हो। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है फाइंड द एवरेज। देखिए बार बार मैंने यही कहा, एवरेज का मतलब मीन होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज यानी औसत या माध्य होता है। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर 567, 434, 323, 290 एंड 400। तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, है ना। आपको क्या है, सेट दिया गया है। पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। हल कैसे करेंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पहला नंबर है 434, 323, 290 एंड द 405। तो पहले आपको ये सेट दिया गया है और अब तो कुछ चीज़ें लिख लीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पदों की संख्या। 1 2 3 4 पद हैं, 4 हो गया, ठीक है ना।
तो आपको क्या निकालना है, एवरेज। ध्यान से सुनिएगा, एवरेज का मतलब होता है औसत, है ना बेटे, औसत होता है। और औसत का फार्मूला होता है पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या, या हम जिसको लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हम जो है इक्वल का सिंबल यहाँ पे लगाए हैं, तो इक्वल का थोड़ा सा स्पेस कम रहने की वजह से हम ये एक बॉर्डर लाइन खींच दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ पाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आंसर। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन पदों के योग में आप लिखेंगे 434 और धन 323, और उसके बाद धन लिखेंगे 290 और फिर लिखेंगे 401, और उन्हीं क्या कर देंगे, 4 से विभाजित कर देंगे, यानी यू हैव टू रिड्यूस इट विद 4। ओके, अब देखिए यहाँ से इकाई का अंक जोड़िए भाई। देखिए 4 3 7, 7 में जीरो ऐड करेंगे, 7 का 7 ही रहेगा, और 1 ऐड करेंगे तो 7 1 8 आएगा। फिर इसके बाद दहाई के अंक जोड़िए, 0 यहाँ 9 है, 9 2 11 है ना, भाग मत जाना तुम लोग भी। 9 2 11 का मतलब है 9 to 11 से है, ऐड करने के बाद विच वी गेट 9 to 11 एंड 3 14 एंड नो कैरी, तो इसलिए 14 का 4 कैरी आउट 1 हुआ, 4 और 2 6 और 6 3 9 एंड 9 4 13 एंड 13 1 14, यानी 1400 क्या हो जाएगा, 1448 अपॉन 4। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए क्रॉस चेक करना बहुत रिक्वायर्ड है। 1 0 में ऐड करेंगे 1 ही रहेगा, 3 में ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, नो कैरी आउट। यहाँ पे 9 है, 9 to 11 है, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 4 कैरी आउट 1, 4 to 6 6 3 9 9 4 13 एंड 1 14। अब कट करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 2 इधर जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। इट मीन्स 362 will be the exact value which will our answer and also the average of the given series, and the option number 400 362। ओ भाई, यहाँ पे एक नंबर देखिए, यहाँ पर और है 570, है ना। तो थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे एक मिसिंग हुआ है, उसको ज़रा हम कर लेते हैं। यहाँ पे टर्म्स आपके पूरे 5 हैं, हमने एक टर्म्स को लिखा भी नहीं है यहाँ पर, पहले ही वो दिया था 567, तो यहाँ प्लस 567 हो जाएगा, है ना। 567 अब ऐड करेंगे 7 और 1 आपका हो गया 8, 0 ऐड करेंगे 8 8 3 11 11 4 15 हो जाएगा, 5 कैरी आउट 1 हुआ, 6 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 2 17 और 17 और 3 20 एंड उसके बाद 1 हो जाएगा 21, कैरी आउट 2 हुआ, 4 3 7 7 2 9 9 एंड 4 13 13 और 5 18 और आपका 2 18 2 20, यानी 20 और ये 15। 5 से काट देंगे इसको, 5 चौका 20 और 1 में नहीं जाएगा, 0 टाइम्स ले जाएंगे, 5 तिहाई 15 403, यानी आपका विकल्प आपका आ गया डी ऑप्शन 403 विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, if you make a single mistake, you will not get your answer. You cannot get your answer. Your answer will be incorrect for all time. All right, you should be careful while you are solving question that each digits and each numeral will be correct which you put here. All right, that's why you will get the correct answer, and also the concept will be the correct. Okay, and concept which you put here,
शुड बी द करेक्ट कॉन्सेप्ट हियर। ओके, तो अब हम आपको यही बता रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पे 4 टर्म्स लिखा और भाग दिया तो लगभग इसके वैल्यू के बराबर आ रहा था, लेकिन वो हमारा आंसर इसलिए नहीं था क्योंकि हम एक संख्या को वहाँ छोड़ रहे थे 567 को, जो कि हमने बाद में पुट किया एंड वी विल गेट एंड वी एब्सोल्युटली वी गेट व्हाट 403 विच इज़ द ऑप्शन नंबर 4 एंड विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है और अ सिंगल मिस्टेक कैन, है ना, कैन एक्सप्लॉइट योर ऑल द हार्ड वर्क। दैट्स वाई बी केयरफुल व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलते हैं, पहले से नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3, है ना, इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, इसके बाद देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है कि एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18, है ना। तो एवरेज यानी आपका क्या है, मीन, पहले टोटल्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए सोल्यूशन करते समय आपको केयरफुली आपको सब कुछ लिखना होगा, दैट्स वाई आप एक सिंगल मिस्टेक भी ना करें। पहले आपको लिखना होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब होता है पदों की संख्या आपकी है 20। कितने पद हैं टोटल, 20, और उसके बाद उसका मीन है आपका 18 है भाई। पहले से ये आपका माध्य दिया गया है, कह रहा इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यूज, यदि प्रत्येक पद से 3 घटा दिया जाए तो देन द न्यू एवरेज विल बी, यदि प्रत्येक पद से 3 घटा दिया जाए तो पहले आप निकालेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के समय पे हमको क्या करना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो सीधे क्या करेंगे, 0 के यहाँ लिख देंगे और 18 2 जा 36, यानी आपका आ जाएगा 360 योग आ गया। तो अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक पद में, यानी कुल कितने पद हैं 20, और 20 में से 3 घटाएंगे तो लगभग उसमें से कितना घटाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू सम, यानी नया योग जो हो जाएगा, नया योग हो जाएगा 360 माइनस 20 इंटू 3, यानी इसमें 20 पदों में से 3 घटाया जा रहा है। तो बराबर आपका आ जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे लिख लेंगे, तो 360 एंड माइनस 20 3 60, यानी हम 60 घटा देंगे तो 300 विल बी द न्यू सम। जब हम 3 प्रत्येक पदों में से घटा देते हैं तो 20 पद हैं, 20 पदों में 3 से घटाते हैं तो 20 3 60 घटाएंगे। 60 किस में से घटाएंगे, समस्त पदों की योग में से, यानी जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था 360, उसमें से हर पद में से 3 घटाएंगे तो हमारा 23 जा 60 रिड्यूस हो जाएगा। देन वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑल नंबर्स विल बी 300 आफ्टर रिड्यूसिंग 3 फ्रॉम ईच टर्म। ओके, अब हमारा टर्म नहीं बदला, यानी पदों की संख्या सेम है और हमारा केवल हर संख्या में से हमारा 3 घटा तो हमारा योग घट करके 60 घटा योग में से तो 300 हो गया, वो न्यू सम है। तो अब क्या है न्यू, अब हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कि जो मीन होगा, अब जो है मीन, यानी अब क्या है करंट मीन, इसको हम लिख सकते हैं करंट, यानी करंट मतलब तत्काल का, यानी मीन क्या हो जाएगा
न्यू सम, है ना, उसको लिखेंगे न्यू सम यानी नया योग, है ना, ऑफ ऑल नंबर्स अपान जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी पदों का योग, है ना। तो क्या है, न्यू सम आपका 300 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। 0 से 0 कट करेंगे, 20 से ये कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 यानी लगभग 15। तो नया जो मीन हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 15, विच विल द ऑप्शन नंबर, है ना, which is the option number 2, and accept it all the option will be incorrect. You can note it down. I think this question will be the, है ना, easier question in all questions. Okay, so we will discuss after this the question number 4. At first note it down. I will give you the time of only 1 minute. Here is the question and here the solution. पहले ये आपको फर्स्ट स्टेप आपको ये नोट करना है और उसके बाद फिर यहाँ से सेकंड स्टेप आपको ये नोट करना है। उसी के नीचे चूँकि हमें यहाँ पे स्पेस नहीं मिला इसलिए हमने यहाँ का यहाँ सोल्यूशन कर लिया। यू विल नोट, ओके, नोट इट डाउन। देखिए अगला प्रश्न है आपका चौथा, द एवरेज, है ना। तो पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, उसके बाद इसका हल बताना प्रारंभ करते हैं। अब तो हमारे पास स्पेस भी है, वी कैन डिस्कस इट वेरी, है ना, इन द ईजियर वे। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 7। कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे सिंपल बात है, पहले ये लिखा करिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है और उसका जो एवरेज है, एवरेज का मतलब याद रखना कि एवरेज का ही मतलब होता है मीन इन द सार्ड, मीन इन द सार्ड या मीन इन द अदर टर्म। जैसे गुड का मतलब वेल होता है, फाइन होता है, नाइस। तो इस तरह से इसका भी एक सेकंड वर्ड मीनिंग आपका है एवरेज या मीन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 20, यदि प्रथम 3 पदों का योग, है ना, सम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 4 पद हैं उसमें से 3 पदों का योग आपका कितना है, 20 है। तो कह रहा है कि फाइंड द 4th टर्म। पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे आपको जो कुछ दिया गया है इसके लिए हम देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम, है ना, ये तो हमको दिया गया है, ये हमारा गिवन है, यानी ये गिवन है, ये दिया गया है। अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ से निकालेंगे सम ऑफ, है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, समस्त पदों का योग यानी 4 × 7 बराबर आपका आ गया 28। समस्त पदों का योग, 4 पद थे, एक्स वाई जेड जो भी रहे हों, 4 पद थे, उनको जोड़ने के बाद उनका योग आएगा। देखिए जब भी आपको सम निकालना होगा कि जितने पद थे माध्य जो भी आया, जितने पदों की संख्या है, पदों की संख्या में माध्य से गुणा कर देंगे तो हमारा पदों का योग आ जाएगा कि कुल कितने पदों को जोड़ने के बाद कितना आता है। अब हमको 4 पदों का योग आपका पता चल गया, है ना, तो और 3 पदों का योग यहाँ पे है, तो आपको क्या निकालना है, 4th, है ना, 4th टर्म। तो 4th टर्म बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सम में से क्या करेंगे, टोटल सम जितना आया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी संख्या के योग में से 3 संख्या के, 4 संख्या है तो 4 संख्या का योग 28 है, 3 संख्या का योग 20 है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इन चारों को जोड़ दे रहे हैं तो 1 और 2 और 3 और ये 4, इनको जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 3, ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 यानी 10 आ रहा है।
यदि हम प्रथम इन 3 का योग निकाल दें, यानी 1 धन 2 धन 3, तो 3 का योग अगर हमको पता चल जाए तो 2 1 3 3 6, तो अगर हमको चौथी संख्या निकालनी हो तो 10 में से अगर 6 घटा देंगे तो हमको चौथी संख्या यानी 4 विच इज़ द फोर्थ नंबर वी कैन गेट। तो उसी तरह से हमको समस्त संख्याओं का योग पता है और प्रथम 3 संख्याओं का योग भी पता है, तो हम प्रथम 3 संख्याओं के योग को कुल योग में से घटा देंगे, देन वी कैन गेट द फोर्थ नंबर विच है ना, विच इज इन द सीरीज। तो अब यहाँ पे 28 में से 20 लेस करेंगे, वी विल गेट द 8 एंड विच इज द फोर्थ नंबर एंड आल्सो द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ में ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। You will get the answer easily, है ना। Now note it down. We will discuss the next question after it. Okay, note it down.